गांव से दूर एक छोटे से कस्बे में स्थित था एक प्राचीन मंदिर। यह मंदिर अपनी अद्वितीय स्थापत्य कला और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर के पुजारी पंडित अंबा प्रसाद पूरे क्षेत्र में अपनी ईमानदारी और समर्पण के लिए जाने जाते थे। उनके पास एक युवा शिष्य राजू था जो उनके साथ बचपन से ही मंदिर की सेवा कर रहा था। राजू के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और पंडित अंबा प्रसाद ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया था। उन्होंने राजू को पुत्र की तरह पाला और उसे सभी धार्मिक ज्ञान सिखाया। राजू भी पंडित जी का आदर करता था और उनके हर आदेश का पालन करता था। पंडित अंबा प्रसाद के पास एक प्राचीन पुस्तक थी जिसमें मंदिर से संबंधित सभी रहस्य और विधियां लिखी हुई थी। यह पुस्तक मंदिर की सबसे बड़ी धरोहर मानी जाती थी। पंडित जी ने राजू को वचन दिया था कि जब वह योग्य हो जाएगा तो वह उसे यह पुस्तक सौंप देंगे। समय बीतता गया और राजू बड़ा हो गया। जब वह पंडित जी की तरह ही एक कुशल पुजारी बन चुका था, लेकिन समय के साथ साथ उसके मन में एक लालच पनपने लगा। वह सोचने लगा कि अगर वह इस पुस्तक को बेच दे तो उसे बहुत धन मिल सकता है और वह एक सुखी जीवन जी सकता है। एक दिन राजू ने पंडित जी के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह दुनिया देखना चाहता है और कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता है। पंडित जी ने उसे अनुमति दे दी क्योंकि वे उस पर पूरा विश्वास करते थे। राजू ने जाने से पहले पंडित जी से वह पुस्तक मांग ली, यह कहकर कि वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि उसे और अधिक अध्ययन कर सके। पंडित जी ने बिना कोई संदेह किए पुस्तक उसे सौंप दी। राजू ने वह पुस्तक ली और कस्बे से दूर एक बड़े शहर की ओर चल पड़ा। वहां उसने उस पुस्तक को एक अमीर व्यापारी को बेच दिया जिसने उसे इसके बदले भारी रकम दी। राजू ने उस धन से एक आलीशान घर खरीदा और एक आरामदायक जीवन जीने लगा। इधर पंडित अंबा प्रसाद को जब यह बात पता चली कि राजू ने उन्हें धोखा दिया है तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने राजू को पुत्र की तरह पाला था और उसका ऐसा विश्वासघात उनके लिए असहनीय था। उन्होंने मंदिर की सेवा छोड़ दी और एकांत में रहने लगे। समय बीतता गया। राजू का जीवन बदल चुका था, लेकिन उसके मन में कभी चैन नहीं था। उसने जो विश्वासघात किया था उसका बोझ उसके दिल पर हमेशा रहता था। एक दिन उसने अपने कर्मों का पछतावा करते हुए निर्णय लिया कि वह पंडित जी से माफी मांगेगा और वह पुस्तक वापस लाने की कोशिश करेगा। राजू ने अपने सारे धन का उपयोग करके उस व्यापारी से संपर्क किया और उससे वह पुस्तक वापस खरीदी। वह वापस अपने कस्बे लौटा और सीधे मंदिर गया। वहां उसने देखा कि पंडित जी अब भी वही पुराने वस्त्र पहने मंदिर की देखभाल कर रहे थे। राजू ने पंडित जी के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगी और वह पुस्तक उन्हें लौटा दी। पंडित जी ने बिना कुछ कहे पुस्तक ले ली और राजू को उठाया। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, लेकिन उन्होंने राजू को क्षमा कर दिया। राजू ने मंदिर में ही रहने का निर्णय लिया और पंडित जी की सेवा में फिर से लग गया। उसने समझ लिया था कि धन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास और सम्मान। उसने अपने जीवन को पंडित जी की तरह समर्पित कर दिया और एक सच्चे पुजारी के रूप में सेवा करने लगा। पंडित अंबा प्रसाद ने अंततः राजू को फिर से अपना लिया, लेकिन उनके दिल पर लगा विश्वासघात का घाव कभी पूरी तरह से नहीं भर पाया। फिर भी उन्होंने राजू को एक नया मौका दिया ताकि वह अपने कर्मों को सुधार सके और एक बेहतर इंसान बन सके। राजू ने अपने जीवन का बाकी समय मंदिर की सेवा में बिताया और अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करते हुए एक सच्चे और निष्ठावान पुजारी के रूप में पहचाना गया। उसने सीखा कि सच्चा सुख और संतोष विश्वास और सच्चाई में ही है, न कि धन दौलत में और लालच में। और इसी तरह विश्वासघात की छाया में जीने वाला राजू अंततः अपनी सच्ची राह पर लौट आया, जहां उसे सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति हुई।